तो हम देखते हैं कि गोकू हांजो से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है, मगर वहीं पर हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि आखिरकार अपनी प्राइमल फॉर्म पर आ चुका होता है और राइजो ने भी आर्थस के वार को रोक लिया होता है। और तभी आर्थस कहता है, क्या बात है सयन, तो इस मल्टीवर्स के अंदर भी एक ऐसा प्राइमल सयन मौजूद है जो कि अपनी प्राइमल पावर का ट्रू पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकता है। जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस एकदम शांत खड़ा रहता है। और तभी ये देखते हुए यामोशी कहता है, क्या राइजो, तो आखिरकार उसने अपनी प्राइमल ताकत को मास्टर कर लिया है। ये देखते हुए अकुमो भी थोड़ा सा हैरान होता है, मगर तभी हम सभी आर्थस को देखते हैं जो कि कहता है, चलो देखते हैं सयन कि तुम्हारी ये प्राइमल फॉर्म मेरे सामने क्या कर पाती है। ये बोलने के बाद आर्थस राइजो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वो राइजो के ऊपर अपने जोरों का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पंच के बावजूद भी राइजो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी राइजो कहता है, तुम देखना चाहते हो कि मेरी ये प्राइमल ताकत आखिर क्या कर सकती है, तो देखो। राइजो ये बोलने के बाद उसके ऊपर अपने जोरों का पंच करता है, जिसे आर्थस रोक तो लेता है, मगर इस बार आर्थस काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए हांजो काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर तभी गोकू हांजो से कहता है, हे, तुम्हारा सामना भी इस समय पर मेरे साथ में है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपना ध्यान मेरे ऊपर से मत हटाना। जिसके ऊपर तभी हांजो कहता है, अच्छा सयन, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। एक बार अगर तुमने मेरे वार को रोक लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोक सकते हो। ये बोलने के बाद हांजो गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हैं, मगर तभी हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करते हुए आर्थस के सामने पहुंचते हुए कहता है, क्या हुआ सयन, अभी तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया है और तुमने अभी से घुटने टेक दिए। राइजो की बातों को सुनते हुए आर्थस उठता है और वो हंसते हुए कहता है, शाबाश सयन, मुझे एक प्राइमल सयन से यही उम्मीद थी। एक अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई ताकतवर विरोधी मिला है जो मेरी ताकत का सामना कर पाए। तो क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? और राइजो भी कहता है, वैसे तो तुम एक प्राइमल सयन हो, मैं तुम्हें खत्म करना नहीं चाहता, लेकिन जो भी हमारे खिलाफ होगा उसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा।
ये कहने के बाद राइजो अपना एक काफी जोरों का पंच दोबारा से करता है आर्थस के ऊपर, जिसे रोकते हुए आर्थस दोबारा काफी पीछे हटता है और आर्थस भी कहता है, यह बात है, मेरा भी यही मानना है। अगर तुम इस मल्टीवर्स के नहीं होते तो शायद हम सय्यन एक साथ होते, लेकिन अब मेरी बारी है। ये बोलने के बाद आर्थस राइजो के ऊपर अपना एक काफी जोरों का अटैक करता है, जिसके कारण राइजो थोड़ा सा पीछे हटता है और तभी आर्थस राइजो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन तभी राइजो अपना एक काफी जोरों का अटैक करता है, जो कि आर्थस के सामने काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बीच में से राइजो निकलते हुए आर्थस पर अपना जोरों का हिट करता है, जिसके कारण आर्थस दोबारा से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही आर्थस उठने की कोशिश करता है, राइजो दोबारा से उसके ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिसके कारण आर्थस दोबारा से काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी राइजो कहता है, चलो भी, कुछ समय पहले तुम काफी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? ये कहने के बाद राइजो आर्थस की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और अपना एक हमला करता है। लेकिन इस बार आर्थस खड़े होते हुए राइजो के वार को रोकता है और वो भी राइजो के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिसके कारण राइजो भी कुछ कदम पीछे हटता है। राइजो और आर्थस दोनों ही अपना पूरा जोर लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे हमले करने लगते हैं। उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और तभी वो दोनों ही एक दूसरे पर अपना जोरों का पंच हिट करते हैं, जिसके कारण राइजो और आर्थस दोनों ही थोड़ा पीछे जाकर गिरते हैं। और तभी आरिमा इस लड़ाई को देखते हुए कहता है, पता नहीं चल रहा कि आखिर इस लड़ाई को कौन जीत रहा है। ये दोनों ही प्राइमल सय्यन काफी ताकतवर है और उन दोनों की ताकत को देखते हुए सभी सय्यन काफी हैरान होते हैं। मगर तभी आर्थस कहता है, यह बात है सय्यन, मुझे नहीं लगा था कि बरसों बाद मुझे कोई ऐसा विरोधी मिलेगा जो मेरी प्राइमल ताकत को टक्कर दे पाए। तो क्यों न इस लड़ाई को खत्म करे, राइजो। और तभी राइजो कहता है, जो तुम ये देख रहे हो, ये मेरी पूरी ताकत तो नहीं, लेकिन हां, मैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार हूं अपनी इस ताकत में। ये बोलने के बाद राइजो और आर्थस दोनों ही अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे ताकतवर हमले करते हैं। उन दोनों के हमले एक दूसरे से काफी जोरों से टकराते हैं, जिसके कारण वहां पर मौजूद सभी सय्यंस अपने आप ही पीछे हटने लगते हैं। उन दोनों की ताकत काफी खतरनाक होती है और उन दोनों की ताकत टकराने के कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। सभी सय्यंस अपने घुटनों में बैठ जाते हैं और अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाल पा रहे होते हैं। ये देखते हुए वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये कैसी ताकत है? इस ताकत के सामने तो खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल है। तो क्या ये होती है
प्राइमल साइयंस की ताकत। और जैसे ही वो धमाका वहां से हटता है, हम देखते हैं कि राइजो और आर्थस दोनों ही साइयंस काफी दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी अकुमो राइजो को संभाल लेता है और अकुमो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना राइजो कि तुम फिलहाल के लिए अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनते। और वहीं पर हम सभी आर्थस को देखते हैं। वो भी ये सब देखते हुए काफी चौंक जाता है, मगर वहीं पर उन सभी की नजरें गोकू और हांजो के ऊपर पड़ती है। उन दोनों को इस धमाके से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो दोनों ही एक दूसरे से भिड़ चुके होते हैं। और तभी हांजो कहता है, यकीन नहीं होता कि उस प्राइमल साइयन के पास इतनी ताकत थी कि उसने आर्थस को चोट पहुंचा दी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू हांजो पर अपना एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे हांजो रोकते हुए बहुत पीछे हटता है। और तभी गोकू कहता है, शायद तुम दोबारा से भूल रहे हो कि तुम किसके साथ में लड़ रहे हो। ये देखते हुए हांजो को काफी गुस्सा आता है। वो गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए गोकू पर अपने जोरों का पंच करता है, लेकिन गोकू अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उसके पंच को रोक देता है। ये देखते हुए हांजो थोड़ा सा हैरान जरूर होता है, मगर तभी वो गोकू को एक जोरों की किक मारता है, जिसके कारण गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। और हांजो दोबारा से जैसे ही गोकू की ओर बढ़ता है, गोकू खड़े होते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और वो हांजो के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसके कारण हांजो के सामने एक धमाका होता है। लेकिन हांजो उस धमाके को चीरता हुआ गोकू के सामने पहुंचता है, लेकिन गोकू के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसके कारण हांजो उस ऊर्जा को अवॉइड करते हुए गोकू पर अपना पंच करता है। लेकिन इस बार गोकू उसके पंच को अवॉइड करते हुए हांजो के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे इस बार हांजो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। मगर हांजो अपने आप को संभालते हुए कहता है, आखिर भला ये कि कैसी ताकत है जो तुम्हारे अंदर से बाहर आ रही है साइयन। आखिर तुम उस ताकत को पूरी तरीके से बाहर क्यों नहीं निकालते, ताकि फिर मैं भी तुम्हें गोल्डन लायन की पूरी ताकत दिखाऊं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जिसके अंदर से एक अलग ही तरह की ऊर्जा बाहर निकल रही होती है। और तभी गोकू कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये ताकत क्या है, लेकिन हां मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये ताकत जो कुछ भी है, इस ताकत के अंदर मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद गोकू अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाता है और सभी लोग गोकू की इस अजीब सी ताकत को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं।